यस मैम, दिख रहा है। विकास संचार तथा पत्रकारिता। मैम नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं दिख रहा। नो मैम मैम। दिख रहा है क्लियरली। दिख रहा है। एक बार दोबारा करती हूँ, दोबारा कर मैम देती दिख हूँ रहा बेटा, है। दोबारा कर देती हूँ बेटा। यस मैम, दिख रहा था। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं। अब दिख रहा है। यस मैम, मैम दिख रहा देखिए है। मैम। ओ मैम अभी नहीं दिखाई दे रहा। दे रहा है मैम। दे रहा यस है मैम, ना, दे रहा है यहाँ पे भी। दे रहा है ना। हाँ, ठीक है। यस मैम। यस मैम दे रहा है दिखाई। ओके, चलो अब हम संचार के बारे में बात कर रहे हैं। तो संचार हम किन माध्यमों से करते हैं बेटा? मौखिक, लिखित, संकेत के माध्यम से करते हैं। हाँ, और टीवी के थ्रू भी संचार होता है, रेडियो के थ्रू भी संचार यस होता मैम। है जो फोन गवर्नमेंट रेडियो करती है। टीवी। जो, हाँ, जो गवर्नमेंट करती है। न्यूज़पेपर के थ्रू संचार होता है जो हमारे घर घर में आ जाता है, हमें सारी बातें खबरें देता है। अब सिर्फ संचार के क्या क्या मतलब वो है, कार्य क्या है, करता क्या है, क्या काम करता है संचार? कम्युनिकेशन का। क्या चीज़ की? मैम हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि आजकल हम फ़ोन पे करते हैं। यस मैम। और और मैम हमें घर बैठे कहीं की भी न्यूज़ पता चल जाती है मिनटों में। हाँ, न्यूज़ देने का, आपस में बातें करने का। और हम टीवी में हम एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम भी देखते हैं, रेडियो में भी गाने वगैरह भी सुनते हैं। तो न्यूज़ भी, एंटरटेनमेंट भी, और आपस में बातें करना भी। और कोई नई पॉलिसी आती है तो सरकार बताती है ना, जागरूक करने के लिए। विज्ञापन के थ्रू। हाँ, अपने सरकार भी अपने विज्ञापन देती है, चुनाव वगैरह के बारे में, अपने बारे में जानकारी उसको देनी होती है कि हम आपके लिए ये बना रहे हैं, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये नया आपके लिए चीज़ निकाली गई है, तो वो भी बताई जाती है। तो एड्स देती हैं तरह तरह के लोग, हर हर कोई अपनी अपनी ऐड दे के अपने काम के बारे में बता सकता है। और क्या करते हैं? अपने आचार विचार प्रस्तुत करते हैं। कोई भी संचार होता है, जैसे अब मैं आपके साथ संचार कर रही हूँ, आप मेरे साथ कर रहे हो, तो हम लोग दो पार्टीज़ हैं। तो अपने आचार विचार हम रख रहे हैं, मैं आपको इस लेसन के बारे में समझा रही हूँ और आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपके भी कुछ होंगे, फीडबैक होगा तो वो भी आप मुझे दोगे, तो ये हो गया दो तरफा, जिसमें हम दोनों तरफ से बातचीत कर रहे हैं, जो क्लासरूम में होता है। ऐसे कोई सेमिनार होते हैं जिसमें हम जाते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, ऑडियंस सुनती है और ऑडियंस से बाद में फीडबैक ले लिया जाता है। एक होता है आपस में, आप फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हो, तो सब वो उसमें ऐसा नहीं हो रहा कि एक आदमी आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? मैम प्रस्तावना दिखाई दे रही है स्क्रीन पे आप। ओके, तो जनसंचार माध्यम, म्यूट पे रहो बेटा, फिर आवाज़ गूंजती है। तो जनसंचार माध्यम बहुत ही पावरफुल सोर्स है आपस में एक दूसरे को अपनी बात समझाने का, है ना, अपनी बात पहुंचाने का, अपने नए विचार दूसरों तक पहुंचाने का। जो जितनी नई रिसर्चेज हुई हैं उनमें भी संचार का जो है बहुत बड़ा रोल है। तो कोई, अगर आप संचार ही नहीं करोगे, आप एक दूसरे को बताओगे ही नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई है? तो संचार का यही रोल है कि हम एक दूसरे को बता पाते हैं। जो ये लैंग्वेज डेवलप हुई, इतिहास की मैं बात कर रही हूँ, तब कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो आपस में लोगों ने एक दूसरे को बता के ही तो सिखाया कि ऐसे बोलते हैं, ये लैंग्वेज, इस शब्द का ये मीनिंग है, ऐसे करके लैंग्वेज डेवलप हुई। यहाँ पर ये संचार के मैं आपको बता रही हूँ फ़ायदे, कि क्यों फ़ायदेमंद है ये।
आपको ये कुछ भी डेवलपमेंट होती है वो संचार के माध्यम से होती है। हम किसी छोटे बच्चे को कुछ सिखा पाते हैं, संचार के माध्यम से सिखा पाते हैं। हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा पाते हैं संचार के माध्यम से। हम लेटर लिखते हैं प्रधानमंत्री को, या हम ईमेल और ट्विटर, आजकल सोशल मीडिया हो गया है। तो आजकल ये वाले सोर्सेज हो गए हैं संचार के, सोशल मीडिया के थ्रू हम संचार करते हैं। तो हर चीज़ के लिए, जानकारी के लिए हम संचार के माध्यमों पे डिपेंडेंट रहते हैं, और संचार इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। हमें अपने एक दूसरे को हाव भाव से भी हम पाते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, है ना। तो ये तो संचार का महत्व हुआ। सरकारी संस्थाओं को, गैर सरकारी संस्थाओं को, व्यक्तियों को, सबको ये संचार के माध्यम जो होते हैं आपस में जोड़ते हैं। उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी देते हैं, उनका उपयोग समाज की उन्नति के लिए व्यक्तियों को संगठित करता है। ठीक है, कोर्ट में केस भी आपस में संचार के माध्यम से ही होते हैं। हम अपनी बात उनको बोलते हैं, फिर वो हमारे लिए न्याय करते हैं। तो आपको इसके अंदर विकास का अर्थ बताया गया है। विकास का क्या अर्थ होता है? विकास का अर्थ है कि हम पहले से बेहतरी की तरफ जाएं। अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में बगैर शोषण या हिंसा के स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना। तो बगैर शोषण किए, बगैर हिंसा किए आप सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हो। स्थायी रूप यानी स्टेबल हो गया, यानी अब वो हमेशा उनके लिए फायदेमंद हो गया काम। तो संसार के अधिकांश भागों में विकास द्वारा व्यापक निरक्षरता, जनसंख्या, कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, भूख तथा प्रदूषण आदि की समस्याओं का सामना करने के लिए गहन प्रयास करने की आवश्यकता है। तो हमें विकास इसलिए चाहिए कि हमें बहुत एरियाज में करेक्शंस करनी हैं। इतनी लेट बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। 11:44 को ज्वाइन करने का टाइम होता है। विकास पत्रकारिता। विकास पत्रकारिता क्या होता है? जैसे मैम ये अखबार, न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म। देखो बता रहे हैं ना वो, यह उपनिवेशी युग के समाप्त होने पर अस्तित्व में आई। स्वाधीनता से पहले संघर्ष, लड़ाई झगड़े, हत्याएं, आपदाएं, युद्ध तथा अन्य अनेक मामलों के ही समाचार लोगों को दिए जाते थे। तो सिर्फ जो है कौन से समाचार दिए जाते थे? जो लड़ाई झगड़ा और क्या दुख चल रहा है वो उपनिवेशी शासक जैसा चाहते थे। तो वो चाहते थे कि लोगों के दिमाग में टेंशन बनाए रखें। तो नई स्वाधीनता प्राप्त किए हुए देशों में विकास क्रियाकलापों का बहुत विकास हो रहा था। तो पत्रकार तथा सूचना देने वाले इन क्रियाकलापों को ध्यान में रखना होता है। तो अब आपको पता है जापान और कई ऐसे देश हैं जहां सिर्फ अच्छी न्यूज़ को ही छापा जाता है। पहले सिर्फ अच्छी न्यूज़ ही ऊपर छापी जाती है, जिससे कि लोगों के माइंड में हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट हो। नेगेटिव और टेंशन, हम सुबह सुबह अखबार उठाते हैं और उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? यहाँ ये बुरा हो गया, कहाँ कल ये रोड एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर बम फट गया। कई हम बुरी खबरें ही होती हैं, इतना हमारा नुकसान हो गया। आजकल कोरोना की सबसे पहले ऊपर न्यूज़ होती है। तो न्यूज़ कैसी होनी चाहिए? जो हमारे माइंड को हमारे विकास के बारे में बताए, तभी तो हम भी विकास के बारे में सोचेंगे। हमें बोलेंगे, अगर हम किसी की अच्छाई बताएं, इस बच्चे ने ये डेवलप कर लिया है, कोई नई चीज़, उसने कोई अवार्ड हासिल किया है, किसी की डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें तो ही हम दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो इंस्पायर करने के लिए हमें कुछ अच्छी खबरें देनी चाहिए ना। यस मैम। अगर हम नेगेटिव खबरें छापेंगे तो लोगों को इंस्पायर कैसे करेंगे? तो विकास पत्रकारिता में आ जाएगा कि आप ऐसी पत्रकारिता करें जिसमें हम विकास के बारे में बात करें, जिससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिले और वो भी सोचें कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँ। इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसने ऐसी स्ट्रगल करके और ऐसे पा लिया, इतनी मेहनत करी और ऐसे पा लिया, तो ये उसके टेक्निक से मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँ। ठीक है, तो जो नई प्रौद्योगिकियाँ, नई विधियाँ जो सब आ रही हैं, समाज की जो सहायता कर रही हैं, ऐसी चीज़ों का विवरण देने वाली होती है विकास पत्रकारिता। और कई देश इसी टाइप के अखबार निकालते हैं। हमारे देश में नेगेटिव न्यूज़ से डर ज़्यादा फैलाया जाता है।
विकास संचार, बात तो सेम ही है, पत्रकारिता के थ्रू है या दूसरे माध्यम के संचार कर रहे हैं हम विकास के मुद्दे के लिए। हम चाहते हैं कि इस तरह से संचार हो कि विकास हो। वो भी कोरोना के चक्कर में आधे आ रहे होंगे, आधे नहीं। विकास संचार का अर्थ है संचार की क्षमता को सामाजिक विकास के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक की भांति उपयोग में लाना। ये सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं, योजनाओं और संचार के सिद्धांतों को क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करने की विधि है। तो जो भी हमारे पास प्रक्रियाएं हैं, योजनाएं हैं, संचार के सिद्धांत हैं, उनको हम क्रमबद्ध तरीके से उपयोग करें। तो सबसे पहले 1972 में नोरा क्यूब्रॉल ने प्रयोग किया। अब मैं नहीं जानती आपके पेपर में आएगा कि नहीं, बट आपके पेपर में ही आ सकता है कि विकास संचार का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा, क्योंकि आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। यह कला तथा मानवीय संचार का वह विज्ञान है जिसका उपयोग किसी अभावग्रस्त समाज के विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, जिससे समानता तथा व्यक्ति की क्षमता को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो हम लोग कम्युनिकेशन का ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं कि कल को अगर हमें इस लाइन में जाना है, मास कम्युनिकेशन की लाइन में या सोशल वर्क की लाइन में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमें कोई भी काम करना है, तो हमें पता हो कि इसके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एरियाज़ में हम इसके घुस सकते हैं। आगे हर सब्जेक्ट की PhD लेवल तक पढ़ाई होती है, तो हम किस डिपार्टमेंट में हम जाना चाहते हैं। बेसिकली अगर कम्युनिकेशन के अंदर भी जाना चाहते हैं तो उसमें कौन से वाले एरिया में जाएंगे। तो दो तरफा मैंने आपको बता दिया, जैसे आप और मैं कर रहे हैं, ये दो तरफा संचार है। आप भी बात कर रहे हो, मैं भी बात कर रही हूँ, तो ये दो तरफा संचार है। इसमें मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, व्यक्तियों तथा विकास एजेंसियों के बीच संवाद बनाने का प्रयत्न करता है कौन? विकास संचार। वैसे भी संचार हमेशा मतलब जैसे टीवी और रेडियो हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, ये तो एक तरफा संचार है। उन्होंने दिया और आपने सुना या पढ़ा या देखा, तो कहने को एक तरफा है, लेकिन हमेशा एक गिविंग वाली पार्टी होती है, सेंडिंग पार्टी होती है और एक रिसीविंग पार्टी होती है। हमेशा पार्टियां दो ही होती हैं, लेकिन उस केस में जो जनसंचार है वो एक तरफा होता है, क्योंकि उधर से जो बात कही गई है, आप इधर से वो बात अपनी जवाब में आप नहीं दे पा रहे हो, आपने सिर्फ सुन लिया है या देख लिया है या पढ़ लिया है। बात क्लियर हो रही है बेटा? यस मैम। ठीक है, और हमेशा जब कोई व्यक्ति समस्या का सामना करता है तो ही उसमें हल ढूंढने का कोशिश करता है। किसी को समस्या ही नहीं आती तो वो हल भी नहीं ढूंढेगा, है ना। अभी आज कोरोना आया तो कोरोना का हल ढूंढा जा रहा है। तो हमेशा जब भी हम किसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं तो हम हमेशा कंफर्टेबल पोजीशन को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसी से कोई नया आविष्कार होता है, कोई नया सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो नया संसाधन जुटाने में सहायता की आवश्यकता महसूस होती है। यह अभिप्रेरक को प्रमुख घटक के रूप में देखता है। अब देखो, इस प्रकार की पहल संसार के विभिन्न भागों में की गई है, जैसे ब्राज़ील, पेरू, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, अन्य प्रकार के देश। यह आपको केवल यह समझने में ही सहायक नहीं होगा कि विकास संचार के प्रयासों से प्रौद्योगिकी तथा जनसंचार के साधनों का उपयोग कैसे किया जाता है, अपितु यह भी ज्ञात होता है कि उनका उपयोग विकास के लक्ष्यों में कैसे किया जाता है। तो उपयोग कैसे करें और विकास के लक्ष्य कैसे उससे अचीव करें, ये दोनों बातें हम पिछले उदाहरण देख करके समझते हैं। तो भविष्य में इस क्षेत्र के विकास तथा इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए रोजगार के क्या अवसर उपलब्ध हैं, हम इसलिए अब ये पढ़ रहे हैं कि पहले क्या हुआ और हम इसमें क्या कर सकते हैं आगे। अब देखो, जनसंचार साधनों में कौन सी सूचनाएं? धूम्रपान की रोकथाम, तपेदिक, HIV, एड्स, साक्षरता को बढ़ावा देना, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, जागो ग्राहक जागो जैसे अभियान से उपभोक्ता की जागरूकता, ये सब अभियान चलाए जाते हैं जनसंचार में। मल्टीमीडिया अभियान,
मल्टीमीडिया में क्या हो जाता है, जिसमें अब मल्टीमीडिया एक तरह से जैसे टीवी आप देख रहे हो तो टीवी में आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हो। फिर अब आजकल क्या हो गया है, सिर्फ टीवी नहीं रह गया, उसमें इंटरनेट का कनेक्शन भी हो जाता है, स्मार्ट टीवी हो गया है। तो इंटरनेट का कनेक्शन हो गया, अब उसके अंदर आप यूट्यूब को कनेक्ट कर दो तो यूट्यूब आपके टीवी में चल जाएगा। तो कई तरह से मल्टीमीडिया का यूज़ हम करने लग गए हैं। अब HIV के बारे में देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुलेपन से बात कर ली जाती है। रेड रिबन एक्सप्रेस RRE, आपको फुल फॉर्म आ सकती है, व्हाट इज RRE? रेड रिबन एक्सप्रेस। कितने बच्चे हैं बेटा क्लास के अंदर इस टाइम? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। क्लास में कितने बच्चे हैं इस टाइम? मैम 27 है शायद। क्लास की मैम स्ट्रेंथ 26 है। क्लास की स्ट्रेंथ बहुत पुअर है। मैम 24 है। रेड रिबन एक्सप्रेस HIV एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देशव्यापी अभियान था। ठीक है, HIV एड्स के लिए उन्होंने जागरूकता उत्पन्न करनी थी। तो एड्स के लिए ये देखो पीछे पिक्चर में भी उन्होंने रेड रिबन जैसा आपने पीछे पोस्टर में बना रखा है। विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक रेलगाड़ी 1 वर्ष में 9000 किलोमीटर से अधिक चली। इसने 180 जिले हॉल्ट स्टेशन तय किए एवं 43,200 गाँवों में कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप आयोजित किए। इसमें 7 डिब्बे थे जो शैक्षिक साधनों, मुख्य रूप से HIV एड्स, अन्योन्य क्रियात्मक, टच स्क्रीन, 3D मॉडल, HIV TB संक्रमण के संदर्भ में सेवाएं, LCD प्रोजेक्टर तथा लोक कार्यक्रम मंच, परामर्श देने के लिए कैबिन तथा डॉक्टरों के 2 कैबिन जिसमें परामर्श तथा चिकित्सा की व्यवस्था थी। अब देखो ये एक ऐसी ट्रेन थी 9000 किलोमीटर तक चली और इसने अपनी बात फैलाई। ठीक है, 180 जिले गई, हॉल्ट स्टेशन इसने बनाए 180 हॉल्ट स्टेशन मतलब जहाँ वो रुकती थी, और 43,200 गाँव ये इसने कवर करे हैं। और इसके अंदर कार्यक्रम और क्रियाकलाप हुए हैं, 7 डब्बे हैं। और इसमें क्या हो रहा था, शैक्षिक साधन थे मुख्य रूप से HIV और एड्स के लिए, टच स्क्रीन थी, अन्योन्य क्रियात्मक टच स्क्रीन है तो आप उसको टच स्क्रीन से काम उसमें दिखा सकते हो, कर सकते हो। 3D मॉडल है, HIV और TB संक्रमण के संदर्भ में जो सेवाएं दी जा रही हैं। LCD प्रोजेक्टर लगा हुआ था, लोक कार्यक्रम मंच चलाया गया और परामर्श देने के लिए डॉक्टर भी था और डॉक्टरों के साथ में नर्सेस भी होंगी, है ना। तो चिकित्सा की भी व्यवस्था थी, परामर्श की भी व्यवस्था थी, साथ में वो मॉडल्स भी दिखा रहे हैं, टच स्क्रीन के थ्रू, LED के थ्रू भी दिखा रहे हैं। सारे शैक्षिक साधन उन्होंने साथ में रख करके वो ट्रेन जो जगह जगह जा करके उसने गाँव में खूब इसका प्रचार किया। रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई। इसने परिक्रमा शैली को अपनाया, 180 स्टेशनों पर रुककर भारत के लगभग सभी राज्यों से होकर गुजरी। प्रत्येक स्टेशन पर रुकने पर अभिनय करने वाले कलाकार विभिन्न समूहों में बट गए। प्रत्येक समूह में निपुण वक्ता तथा अभिनय करने वाले कलाकार थे जो विभिन्न गांवों में गए तथा वहां उन्होंने सूचना, शिक्षा, संचार के क्रियाकलापों जैसे नुक्कड़ नाटक, लोकगीत, कहानियां, समूह परामर्श सत्र आयोजित किए। तो यानी कि वो वहाँ पर रुकते होंगे, अपना पूरा वो नुक्कड़ नाटक और लोकगीत और कहानियाँ सब वो प्रेजेंट करते थे पब्लिक के सामने। वो अपना प्रोग्राम करके कुछ दिन सेवाएं दे करके फिर आगे बढ़ जाते थे। तो स्थानीय रूप से जुटाए गए युवक समूह भी थे, उन्होंने भी गाड़ी वाली टीम के कार्यक्रमों में भाग लिया और परियोजना को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको आपको देखो फुल फॉर्म यहाँ से आ सकती हैं और आपसे ये पूछा जा सकता है RRE क्या होता है। RRE क्या होता है, कौन बताएगा फुल फॉर्म? रेड रिबन एक्सप्रेस। वेरी गुड। नेहरू युवा केंद्र संगठन तथा यूनिसेफ तथा UN एड्स आदि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर कार्यान्वित किया। अब इन सब में कौन कौन साथ में मिले इनके? नाको मिला, नेहरू युवा केंद्र संगठन मिला, यूनिसेफ मिला, UN एड्स मिला और इन्होंने यहाँ पर 4 एजेंसियाँ बताई हैं जिन्होंने RRE के साथ काम किया। उद्देश्य क्या था?
प्राथमिक निवारण सेवाओं के बारे में सूचनाओं का प्रसार करना, बीमारी की समझ उत्पन्न करके एड्स को कलंक ना मानकर इससे पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को कम करना, रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्यप्रद आदतें तथा जीवन शैली के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाना। ठीक है। तो पूरा अभियान इन्होंने चलाया है। तो उन्होंने तो इस क्षेत्र में अनेक विधियां उपयोग में लाई गई हैं। आरआरई की बात नहीं है, संचार विकास संचार की बात बता रही हूँ कि इसमें कई विधियां उपयोग में लाई हैं, जिसमें से कुछ हम यहाँ इस चैप्टर में कर रहे हैं। तो पहला है अभियान। अभियान का क्या अर्थ है, क्या होता है अभियान? अभियान चलाते हैं ना, क्या होता है अभियान? यस मैम, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है इस टाइम हाँ, पे, तो क्या करते हैं अभियान में? साफ सफाई हर जगह। नहीं, एक मैम अभियान में, हाँ वो मेन अभियान है जिस चीज पे वो काम कर रहे हैं पूरा ग्रुप। हाँ, जैसे आपको कल मैंने पोषण के बारे में भी बताया था, तो वो पोषण का भी अभियान चल रहा है ना। ऐसे ही स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा। अब उसमें कई कई तरीके अपनाए जाते हैं। उसमें वो टीवी में भी बताते हैं, उसमें वो नुक्कड़ नाटक भी कर लेंगे, उसमें पैम्फलेट्स भी निकाल देंगे, उसमें स्कूल्स में भी एक्टिविटीज़ होंगी। अब जैसे आपका पोषण का है, तो आपको एक्टिविटी आई हुई है ना, आपने वैसे अभी तक किसी ने सबमिट नहीं किया है मुझे, मैंने बोला था 2 न्यूट्रिशियस आइटम्स आपने बना करके टेबल पे रख के उसकी पिक वगैरह के साथ मुझे भेजना है। आपने 14 तारीख तो कर लिया, आपने अब तक कुछ भेजा नहीं है मुझे। तो ये अभियान के अंदर हम बैठ के भ्रमण, समाचार पत्रों के लेख, पत्रक, तो अब जिस चीज़ का मिशन चल रहा होता है उसी से रिलेटेड चीज़ें, आर्टिकल्स वगैरह समाचार पत्र में भी आने लगते हैं। पूर्व निश्चित समय के लिए किसी विषय पर प्रदर्शनियों का मिला जुला उपयोग। तो विभिन्न चैनलों द्वारा नाटक का उपयोग ध्यान तथा रुचि को सुनिश्चित करता है, व्यक्ति की स्मृति से जुड़ जाता है। कोई चीज़ आप देख के समझते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आता है ना, और आप खाली वैसे ही सुन लेते हो, हाँ ऐसे करना चाहिए, तो आप सुन के भूल भी सकते हो। तो ज़्यादा स्मृति के साथ जुड़ जाता है वो उस टाइम पे, हाँ जी उससे रिलेटेड हमने ये देखा था नाटक, तो याद हो जाता है दिमाग में और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा क्या तरीका है, क्रियाकलाप भी इन्होंने दिया हुआ है। ऐसे 2 विषयों को लिखिए जिन पर अभियान चलाया गया। तो अभियान आपको अभी भी पता है कि अभी क्या चल रहे हैं, लेकिन पहले के आप विषय बताइए, पहले कभी कोई अभियान चलाए गए हों और वो सफल हुए हों। ठीक है, जैसे कि 2 बच्चों के लिए भी, कि 2 बच्चे अच्छे है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, पूरे पूरे अभियान चलाए जाते हैं। दवाइयों के लिए चलाए जाते हैं। स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स को जब ख़त्म करना था तो अमिताभ बच्चन की बहुत ऐड आती थी। तो ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। तो आपने 2 विषय लिखने हैं जिसमें अभियान चलाए गए और उनमें क्या क्या विधियां उपयोग में लाई गई। ठीक है, अभी ये जो वो पेटा के जो होते हैं जिसमें वो एनिमल्स के राइट्स के लिए होता है, तो उससे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी अपना अभियान चलाते रहते हैं। फिर है रेडियो तथा टेलीविज़न। तो रेडियो टेलीविज़न के बारे में सबको पता है, जो लोग सब देखते सुनते हैं उसमें खूब ऐड आती हैं। तो ये क्या है, रेडियो प्रसारण, पत्रकारिता, मुद्रण माध्यम अर्थात प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया की हिंदी बताई हुई है इन्होंने, मुद्रण माध्यम इसकी अपेक्षा ज़्यादा अधिक लाभदायी है। रेडियो में तो आप लिटरली कानों से सुन रहे होते हो ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से, अखबार आप पढ़ो ना पढ़ो, या फिर हो सकता है बहुत सी जनता पढ़ना नहीं जानती है, तो वो तो रेडियो और टीवी के माध्यम से ही समझती है। तो इसलिए प्रिंट मीडिया से थोड़ा ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। और रेडियो हर गरीब से गरीब, रिक्शा वालों के पास भी होता है, सब लोगों के पास होता है रेडियो। ज़्यादातर छोटा सा होता है, हर कोई अपने साथ कैरी कर लेता है, और एंटरटेनमेंट का अच्छा साधन है। तो उसके बीच बीच में ऐड आती है और काफ़ी उसमें अभियान कोई चलाया जा रहा होता है तो उसके बारे में बताया जाता है। तो मतलब सस्ता पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों के पास होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी साबित होता है सरकार को अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें क्या है, रेडियो में समाचार है, साक्षात्कार है, चर्चाएं हैं, वृत्त चित्र हैं, नाटक, प्रश्नोत्तरी आदि के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बहुत तरह के बहुत चलाए जाते हैं, कहानियाँ वहानियाँ भी सुनाई जाती हैं उसके अंदर।
मानव रुचि के सामयिक मनोरंजक तथ्यों तथा कहानियों को नियमित अंतराल से प्रसारित किया जाता है। जन सेवा उद्घोषणा सामान्यतः तुकबंदी के रूप में कार्यक्रम के बीच में 10 से 60 सेकंड का संक्षिप्त संदेश होता है। इसे कार्य करने के लिए सूचना या सुझाव प्राप्त होते हैं। तो जनता की भलाई के लिए विचार अथवा संदेश का विज्ञापन होते हैं। इसके अंदर यातायात के नियमों का पालन कीजिए, तंबाकू को मना कीजिए, इस टाइप के जो विचार होते हैं इसमें दिए जाते हैं जनता की भलाई के लिए। ठीक है। रेडियो स्टेशन की शुरुआती सीमा पर नए अन्योन्य क्रियात्मक स्वरूप फॉर्मेट तथा स्थानीय रेडियो, जिसे समुदाय रेडियो कहा जाता है। अब समुदाय रेडियो क्या हुआ, जो सीमा पर वो कह रहे हैं कि वहां पर लगा देते हैं, सब उसको सुन लेते हैं। रुक जाओ, रेडियो स्टेशन की शुरुआती सफलतापूर्वक जन माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। मतलब मुझे इसमें ये समझ आ रहा है कि जो समुदाय के लिए रेडियो इकट्ठा लगा दिया जिससे सब सुन सकते हैं। स्थानीय रेडियो स्टेशन पिन को कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहते हैं। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने स्थानीय रेडियो स्टेशन पिन को कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहते हैं CRS की नई संकल्पना को प्रारंभ किया है। ये आप लोग अंडरलाइन कर लो, आपकी बुक में, वो प्रीमियर की बुक में जहां पर भी है, आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जिसमें प्रसारण पत्रकारिता व्यवसायियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थोड़ी सी लागत से CRS को समर्थन देने के लिए तथा क्षमता निर्माण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा कुछ स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर एक सीमित क्षेत्र में प्रसारण की संभावना सहित एक रेडियो स्टेशन स्थापित इसमें किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठन इसमें जो है पहल करते हैं तो और एक रेडियो स्टेशन को स्थापित कर देते हैं। ये स्थानीय लोगों द्वारा चलाया तथा नियंत्रित किया जाता है। तो वहीं स्थानीय रेडियो स्टेशन है, यानी कि सिर्फ उसी एरिया की न्यूज़ वहाँ पर आएगी। जैसे स्थानीय लोकल समाचार पत्र भी होते हैं जो सिर्फ उसी एरिया की, मान लो पंजाबी बाग का एरिया है तो सिर्फ पंजाबी बाग की न्यूज़ ही उसमें आएगी। मैगजीन टाइप होते हैं, छोटे न्यूज़ लेटर टाइप। तो ऐसे ही रेडियो है जो स्थानीय लोगों की वहीं की, मान लो हिमाचल का एरिया है तो उधर की ही न्यूज़ बताएगा। वेस्ट बी का दिल्ली के वेस्ट बी की ही न्यूज़ बताएगा। तो स्थानीय लोग चला रहे हैं आपस में ही मिल करके उसको, और वहीं के लोग उसको सुन रहे हैं। ये व्यक्तियों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने, विचार व्यक्त करने, अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस प्रकार रेडियो व्यक्तियों की आवाज़ बन जाता है तथा व्यक्तियों के विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। तो यानी ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरा अपना इंडिया का ही रेडियो, पूरा आप जो AIR ऑल इंडिया रेडियो होता है, ज़रूरी नहीं कि आप वो यूज़ करें। आप स्थानीय रेडियो से भी शुरुआत कर सकते हैं संचार के उसमें। आपने अगर कुछ काम करना है तो आपको खुद की अपनी आवाज़ पहुंचानी है या फिर आपको उसके अंदर काम करना है, ब्रॉडकास्ट वगैरह करना है। आजकल पॉडकास्ट आपने देखा होगा इंटरनेट पे ही होता है, जैसे ऐप होता है एक, है ना, देखा है? पॉडकास्ट होता है, उसमें सुनते हैं। वो ऑल इंडिया रेडियो होता है, आप रेडियो सुनते हो, पॉडकास्ट में आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हो और पब्लिश कर देते हो, उसे कोई भी सुन सकता है। जैसे यूट्यूब होता है तो यूट्यूब में सब देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ऑडियो विजुअल होता है वो। तो पॉडकास्ट में वो एक रेडियो की तरह होता है जिससे सब सुनते हैं। तो उसमें आप मान लो आपको अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचानी है तो आप हर थोड़े दिन में कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड करके पोस्ट करते रहोगे तो लोग सुनते रहेंगे। जो अगर आपको बहुत अच्छा बोलना आता है तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। और आप मान लो किसी एक टॉपिक आपने चूज़ कर लिया कि आप इस पे रोज़ बोलोगे। मान लो आपको कविताएं बोलने का शौक़ है तो आपने कविताएं बोलनी शुरू करी, तो आप हर थोड़े दिन में, जैसे रेडियो पे प्रोग्राम सेट करते हैं ना कि लोग मेरा हर रविवार को मेरा इतने बजे 9 से 10 पे ये आएगा, तो ऐसे ही उस पर आप अपना वो सेट कर दो कि हाँ हम रेगुलरली इस पे ये डालते रहेंगे। तो आपके जो ऑडियंस है वो आपके प्रोग्राम की फिर वेट करेगी पॉडकास्ट की। तो अगर आप रेगुलर नहीं डालते हो तो आपको कभी कभी डालना है,
तो फिर वो लोग उतना कनेक्ट भी नहीं होते। जैसे यूट्यूब चलता है ऐसे ही वो होता है, बस उसमें सिर्फ सुनने का होता है। तो मान लो यस आपको मैम। कोई लेक्चर्स देने हैं, कोई पढ़ाने के लेक्चर्स देने हैं, और तो आप अपना, जैसे आपका ऑल इंडिया रेडियो पे होता है कि ये प्रोग्राम उतने बजे आता है, उस टाइम पे ये चीज़ कराई जाती है, तो आप हमेशा वो चलाते हो ना उस टाइम। इस टाइम ये वाले क्वेश्चन आंसर का सेशन चलता है या गानों का चलता है, या तो ऐसे ही उसमें हम अपना प्रॉपर चला सकते हैं कि इस टाइम पे वो हम ये वाली न्यूज़ या ये वाला लेक्चर ये हमेशा पोस्ट करते रहेंगे, तो लोग फिर बढ़ते जाते हैं आपके उसमें। ऐसे ही ये स्थानीय रेडियो है, इसमें अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना होता है तो अपना लोकल ये चलता है। तो समुदाय रेडियो क्षेत्र प्रसारण उद्योग में जीविका का एक मार्ग है। समुदाय के साथ सौहार्द स्थापित करने के साथ साथ सहभागिता से संबंध, विषय वस्तु का विकास तथा मूल्य निर्धारण सफल समुदाय रेडियो पहल के लिए महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाएं बन जाती हैं। बेसिकली आपको अगर उसके अंदर अपना करियर स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो आप अपने विद्यालय, इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप अपने विद्यालय कॉलोनी के परिसर रेडियो में अपने श्रोताओं के लिए जो कार्यक्रम प्रसारित करना चाहेंगे उसकी योजना व सूची बनाएं। तो देखो क्या उदाहरण है। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, स्वनियोजित महिला संस्था सेवा गुजरात, दिल्ली विश्वविद्यालय एफएम उत्तरी दिल्ली में तथा ऐसे ही समुदाय रेडियो अनेक समुदायों को उनकी समस्याओं तथा आवाज़ों, उनके हलों के लिए आवाज़ उठाने में सहायता करते हैं। तो कहीं पर किसी तरह की दिक्कत है तो ये समुदाय बन करके अपनी आवाज़ उठाते हैं और मदद करते हैं। तो समुदाय रेडियो बनाए हैं किन ने? वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, स्वनियोजित महिला संस्था सेवा गुजरात, दिल्ली विश्वविद्यालय एफएम उत्तरी दिल्ली में, और ऐसे ही समुदाय रेडियो अनेक समुदायों को। ठीक है, ये तो कुछ इन्होंने एग्जाम्पल बता दिया और आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ये इनके उदाहरण पूछे जा सकते हैं समुदाय रेडियो के। सितंबर 2004 में भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह एड्यूसेट का प्रमोशन किया। याद कर लेना, इन चीज़ों को तो अंडरलाइन कर लो, जहाँ पर्टिकुलरली आपको कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं ये आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। जो पहला भारतीय उपग्रह था जिसे केवल शिक्षा के क्षेत्र में सेवा के लिए निर्मित किया गया था, तो ये फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है एड्यूसेट, 2004 में सितंबर में, और एजुकेशन के पर्पज़ से सैटेलाइट बनाया गया था। इस शिक्षा उपग्रह का उपयोग भारत में उपग्रह आधारित अन्योन्य क्रियात्मक दूरस्थ शिक्षा पद्धति की मांग को पूरा करने के लिए किया गया। और आजकल टेलीविज़न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तरों के अनेक चैनलों द्वारा विविध कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। तो अब इंटरनेशनल, ग्लोबल सब तरह के प्रोग्राम आते हैं, लोकल भी, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी टीवी में। तो अब तो पेड हो गया ना टीवी में, जो चैनल देखना हो तो वो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैनल्स पसंद है तो उनकी पेमेंट करो तो वो सब आते हैं। और एजुकेशन वाले तो वैसे ही फ्री में आते होंगे। क्रियाकलाप आपको इसके अंदर दिए हुए हैं। मुद्रण माध्यम पे आ जाओ, प्रिंट मीडिया पे। प्रिंट मीडिया में आपको पता है समाचार पत्र, मैगजीन्स, पैम्फलेट्स, जो भी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, बुक्स, ये सब प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिंट मीडिया कम ही चलती है। बेसिकली अर्बन एरियाज़ में न्यूज़पेपर ज़्यादा चलता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा चलता है रेडियो ज़्यादा चलता है। और स्थानीय मुद्दे चलाने वाले वो छोटे छोटे न्यूज़ लेटर्स होते हैं, लेकिन उनको भी फंडिंग की कमी होती है तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते सब लोग। कई लोग कोशिश फिर भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेस में बहुत शक्ति है, प्रेस की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। छतेरा ग्राम परियोजना नामक प्रयोग का एक उदाहरण दिया गया है जो कि सफलता की कहानी माना जाता है। तो छतेरा ग्राम परियोजना आप याद कर लो, आपके पेपर में आ सकता है ये। छतेरा ग्राम परियोजना 1969 में प्रारंभ हुई। इस परियोजना में उत्तर पश्चिम दिल्ली
के एक छोटे गांव छतेरा पर ध्यान केंद्रित किया गया और हिंदुस्तान टाइम्स ने व्यक्तियों के जीवन का वर्णन करते हुए नियमित रूप से एक पाक्षिक कॉलम छापना प्रारंभ किया। तो छतेरा गांव के ऊपर इन्होंने फोकस किया और वहाँ के लोगों के जीवन का वर्णन किया। तो गांव की स्थिति के बारे में संवेदनशीलता से विस्तृत कहानियां देना प्रारंभ किया। ग्राम चौपाल व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं, जीवन यापन की समस्याओं, त्योहारों के बारे में लिखा। बिजली तथा जल की समस्याओं और वर्षा की कमी को फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुत किया। यह अनेक सेवाओं और लाभों की प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरक की भांति सिद्ध हुआ। स्थानीय नेताओं के मनोयोग से समस्या का समाधान हो गया। समाचार छपने के कारण परियोजना क्षेत्र में मशीनें, पुल, सड़कें, बैंक आ गए। स्नेहा रावत इस टाइम ज्वाइन करेगी क्लास।